हेलो स्टूडेंट्स। बैंक मनी मनी एंड बैंकिंग का हमारा चैप्टर चल रहा है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ मनी। मुद्रा के रूप कितने होते हैं? तो फॉर्म्स ऑफ मनी के रूप में सबसे पहला जो आता है वो आपका है फिएट मनी। फिएट मनी को हिंदी में आदेश मुद्रा कहते हैं। जैसा कि फिएट मनी जो कि गवर्नमेंट के आदेश पे चलता हो, यदि आपको डिफाइन करना हो तो आप कह सकते हो कि फिएट मनी रेफर टू मनी बैक्ड विद ऑर्डर या अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। जो सरकार के आदेशों पर जो मनी चलता हो, जो मुद्रा चलता हो, उसको आप फिएट मनी कह सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप कह सकते हो कि ऑल नोट्स एंड कॉइन्स, जितने भी आपके नोट्स, चाहे वो 1 रुपये का हो, चाहे वो 2 रुपये का हो, चाहे वो 5 रुपये का हो, चाहे 50 रुपये का हो, चाहे 500 का हो, चाहे 2000 रुपये का नोट्स हो, सारे नोट्स और चाहे जो भी सिक्के आपके कॉइन्स हो, ये सारे जो होते हैं वो फिएट मनी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अथॉरिटी या गवर्नमेंट के आदेश पर ये चलता है। तो पहला रूप तो आपका फिएट मनी हुआ। दूसरा जो है आपका मनी का फॉर्म है, वो उसको हम बोलते हैं फिड्यूसरी मनी। फिड्यूसरी मनी, फिड्यूसरी मनी जिसको हम बोलते हैं न्यास मुद्रा हिंदी में। फिड्यूसरी मनी को अगर आपको समझना हो तो फिड्यूसरी मनी इज द मनी बैक्ड विद म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पे। अर्थात जब हम एक दूसरे के साथ लेन देन करते हैं और जो विश्वास पे चलता है, उसको फिड्यूसरी मनी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल के रूप में, इसका मीनिंग क्लियर करने के लिए आप समझ सकते हो, इसके एग्जाम्पल के रूप में हम बोल सकते हैं चेक। चेक्स, यदि मैं लाख रुपए का चेक काट करके आपको दूं तो आपको मेरे पे विश्वास कर आपको रखना होगा, मेरे अकाउंट में लाख रुपए है या नहीं है, ये बात की बात है। यदि आपको विश्वास है तो आप मेरा चेक एक्सेप्ट करोगे, अन्यथा चेक एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो इसको हम बोलते हैं फिड्यूसरी मनी, जो कि लेनदार और देनदार अर्थात पेयर एंड पी के बीच में जो कि विश्वास पे चलता हो, उसको हम बोलते हैं फिड्यूसरी मनी। थर्ड हमारा आता है जो फॉर्म्स ऑफ मनी का तीसरा रूप जो है, उसको हम बोलते हैं फुल बॉडी मनी। फुल बॉडी मनी अर्थात फुल बॉडी मनी, इसको हम हिंदी में पूर्ण काय मुद्रा बोलते हैं। हिंदी इसलिए मैं बताते चल रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम्स के भी होंगे जो कि समझते चलें। तो फुल बॉडी मनी जो होता है, इसको यदि आप डिफाइन करें या समझें कि क्या चीज़ होता है, तो फुल बॉडीड मनी रेफर टू मनी इन फॉर्म्स ऑफ कॉइन्स हुज कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू द मनी वैल्यू। कमोडिटी वैल्यू जो होता है वो मनी वैल्यू के इक्वल हो, अर्थात जो हमारे पास कमोडिटी है, यदि हम उसको पिघला कर या किसी भी तरह से बेचने के लिए भी जाएं, सेल करने के लिए भी जाएं, तो उसकी वैल्यू उतनी ही हो जितने के हो। जैसे
अंग्रेजों के ज़माने में ब्रिटिश पीरियड के दौरान जो चांदी के सिक्के थे, यदि 1 रुपए के चांदी के सिक्के चल रहे थे, यदि आप उसको पिघला करके मार्केट में सेल करने के लिए भी आप जाओ तो उसकी प्राइस आपको 1 रुपये ही मिलनी थी। अर्थात जो उसकी मनी वैल्यू है वही उसकी कमोडिटी वैल्यू है। तो उसको हम बोलते हैं फुल बॉडी मनी। एग्जाम्पल के तौर पे इसको आप लिख सकते हो गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स ऑफ ब्रिटिश पीरियड ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। अंग्रेजों के ज़माने में, क्योंकि पहले हमारा राजा महाराजाओं का देश था, उस टाइम पर गोल्ड के मोहरें चला करती थी। चाहे किसी को इनाम देना हो या किसी को वेजेस देना हो तो गोल्ड के मोहरें, या ब्रिटिश शासन आया तो उसने सिल्वर कॉइन्स का ये किया। तो सिल्वर कॉइन्स उस टाइम 1 रुपए के जितने चांदी के सिक्के बनते थे उसको पिघला कर भी बेचो तो भी आपको 1 रुपये ही मिलते थे। तो इसको हम बोलते हैं फुल बॉडी मनी। इसके बाद कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू दोनों जो होता है वो सेम होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो फोर्थ टाइप की मनी होती है उसको हम बोलते हैं क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी फुल बॉडी मनी के बिल्कुल उल्टा होता है। क्रेडिट मनी जिसकी कमोडिटी वैल्यू जो होती है वो मनी वैल्यू से बहुत कम होती है। फुल बॉडी मनी में इक्वल होते हैं और क्रेडिट मनी में क्या होते हैं कि मनी वैल्यू जो होती है वो कमोडिटी वैल्यू से, वस्तु वैल्यू से ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में यदि हम समझे कि जो प्रेजेंटली हम यूज कर रहे हैं, प्रेजेंटली यूज कॉइन्स, एग्जाम्पल के तौर पे 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, अब तो 50 और 100 रुपीज़ के भी कॉइन्स आ गए हैं। तो जब इन जो ये कॉइन्स होते हैं या जो कागज़ के हमारे नोट्स होते हैं वो क्रेडिट मनी होती हैं, क्योंकि यदि हम उनको पिघला करके या उनको फाड़ करके हम मार्केट में बेचने के लिए जाएं, सेल करने के लिए जाएं, अगर 10 रुपये के सिक्के को हम पिघला दें और उसको हम मार्केट में सेल करने के लिए जाएं तो कोई भी हमें 1 रुपये दे दे वही मुसीबत है, वही बहुत अच्छा हम समझेंगे। 10 रुपये कोई नहीं देगा, क्योंकि उसमें जो भी धातु मेटल्स लगे हुए हैं वो 10 रुपये से कम के लगे हैं। क्रेडिट मनी है, वो गवर्नमेंट के ऑर्डर पे चल रहे हैं। तो इसलिए क्रेडिट मनी गवर्नमेंट के ऑर्डर पे चलते हैं और इनकी जो मनी वैल्यू होती है वो कमोडिटी वैल्यू से कम होती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो आता है, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। फिफ्थ टाइप का जो भी स्टूडेंट्स आज क्लास अटेंड कर रहे हैं वो कृपया ध्यान दें कि अब तक आप लोगों को 4 टाइप्स के मनी के बारे में बताया गया था। आज सिर्फ 5वां टाइप जो मैं बता रहा हूँ वो होता है बैंक मनी। अब बैंक मनी क्या होता है? तो बैंक मनी के बारे में इतना ही बताऊंगा कि बैंक मनी इज द मनी created by the commercial bank in the form of demand deposit over and above cash deposit of the people with the bank। बैंक मनी हम उस मनी को कहते हैं जो कि जनरल लोगों के द्वारा, जनरल पीपल के द्वारा कमर्शियल बैंक के पास जमा किया गया है और उसके बेस पर वो जितना क्रेडिट क्रिएशंस कर देता है उन सभी को हम बैंक मनी कहेंगे। लोगों का जमा तो जो है डिपॉजिट है सो तो है ही बैंक मनी। इसके अलावा उससे जितना क्रेडिट क्रिएशंस किया जाता है उसको हम बैंक मनी, क्रेडिट क्रिएशंस
के बारे में क्या कहा जाता है, उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे कि बैंक मनी क्या होता है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है मनी एंड बैंकिंग। फिलहाल हमारा मनी चल रहा है, तो बैंक मनी इतना ही आप फिलहाल समझे। ये कमर्शियल बैंक के द्वारा जो क्रेडिट क्रिएशंस किए जाते हैं और प्लस जो लोगों को जमाएं होती हैं, उसे हम बैंक मनी कहते हैं। इसके बाद 6 टाइप का जो मनी है वो आपका होता है, जैसा कि आज कुछ एक स्टूडेंट्स ने ये इसके बारे में कमेंट भी किया है कि ये कौन सी मनी होती है। तो 6 टाइप के जो मनी होती है वो होती है हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी, हाई पावर्ड मनी का मतलब होता है डिफिनेशंस के रूप में यदि आप जाने तो हाई पावर्ड मनी रेफर टू मॉनेटरी बेस ऑफ बेस मनी इन द कंट्री इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड्स होता है, करेंसी हेल्ड बाय द पीपल, कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक विद द आरपीआई एंड वैल्यूड कैश ऑफ द कमर्शियल बैंक। कहने का मतलब इसमें तीन चीज को इंक्लूड करके हाई पावर्ड मनी बन जाता है, जिसमें जो भी करेंसी हम पीपल के द्वारा, जनरल पीपल के द्वारा कमर्शियल बैंक में जमा कराते हैं वो, प्लस कमर्शियल बैंक के द्वारा क्रेडिट क्रिएशंस करने के लिए सीआरआर के रूप में जो सेंट्रल बैंक के पास रखे जाते हैं वो मनी, अब प्लस जितना क्रेडिट क्रिएशंस होता है इन सबके सम ऑफ को हम बोलते हैं हाई पावर्ड मनी। तो आज का हमारा टॉपिक था फॉर्म्स ऑफ मनी। मनी जो होते हैं 6 टाइप्स के होते हैं। फिएट मनी जो एक गवर्नमेंट के आदेश पे चलता है। फिड्यूसरी मनी जो कि लेनदार और देनदार पेयर और पीए के बीच में ट्रस्ट विश्वास के ऊपर चलता है। फुल बॉडी मनी जिसका मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू सेम होते हैं। क्रेडिट मनी जिसकी मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू में डिफरेंस होता है, मनी वैल्यू ज़्यादा होती है, कमोडिटी वैल्यू कम होती है। इसके बाद बैंक मनी, बैंक मनी जो कि आरबीआई कमर्शियल बैंक के पास है, जो जनरल पीपल का डिपॉजिट है, प्लस जो डिमांड डिपॉजिट है जिसके द्वारा क्रेडिट क्रिएशंस किए जाते हैं, और प्लस जो कमर्शियल बैंक के द्वारा आरबीआई के पास डिमांड डिपॉजिट के रूप में डिपॉजिट कराया गया, इन सबको सम ऑफ को बैंक मनी कहते हैं। हाई पावर्ड मनी, हाई पावर्ड मनी का मतलब है जो लोग पीपल के पास है, प्लस साथ ही साथ कमर्शियल बैंक सीआरआर के रूप में जो आरबीआई के पास जमा करता है, और प्लस जो गोल्ड वगैरह के रूप में हमारे पास होता है, तो उन सबको हम हाई पावर्ड मनी कहते हैं। तो ये एमसीक्यू के रूप में आता है। बाकी इस चीज़ से आपको कोई भी क्वायरी हो इस टॉपिक से, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 89305336 पर कोई भी क्वायरी आप कर सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी क्वायरी हो तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर मेरे से कांटेक्ट करें। यदि इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी एमसीक्यू से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से क्वारी कर सकते हैं। थैंक यू, कल मिलते हैं।